बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। दारिया अरकम ऑनलाइन क्लासेस में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब अपने वालिदैन के साथ सेहत और ईमान की अच्छी हालत में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जी प्यारे स्टूडेंट्स, आज के उर्दू के उन्वान की तरफ हम आते हैं। उर्दू के उन्वान की तरफ आने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। जी मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे सवाल पूछ रही थी। चलें आप सब मुझे अपना अपना नाम बताएं। जी, छोटी बहन का नाम, बड़े भाई का नाम, मम्मा का नाम, बाबा का नाम। जी, सबके नाम आपको आते हैं ना? जी, यही मैं बताना चाह रही थी कि सबका कोई ना कोई नाम है। इसी तरह ये देखें, इसका भी नाम है इस पेन का, इसको कहते हैं मार्कर। ओके, इसी तरह ये मेरे पास एक किताब है, इसका नाम किताब है। ओके, मेरे पीछे बोर्ड है, इसका नाम वाइट बोर्ड। इसी तरह हमारे पास पंखा, हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आज हमारा ये जो दिन है इसका भी नाम होते हैं। डेली एक दिन आता है, डेली रोज़ाना के इन दिनों के भी नाम हैं। ठीक है, और जब 7 दिन गुजर जाते हैं तो उसको एक हफ़्ता बोलते हैं। ठीक है, हफ्ते के दिनों के नाम आज पढ़ेंगे हम। और बेटा, हम लोगों ने इंग्लिश में पढ़े हुए थे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। अब हम उर्दू में पढ़ेंगे। उर्दू में हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा। ओके स्टूडेंट्स, उर्दू वर्क बुक में मैं आज आपको हफ्ते के दिनों का नाम लिखने बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने हफ्ते के दिनों के नामों के सिरे लिखे हैं, आदिशकाल लिखी हैं। मैं आपको बताती हूँ कि इनको आदिशकाल को किस तरह मिलाना है और आप किस तरह लिखेंगे। आइए मेरे साथ। पहला हमारा हफ्ते के दिनों के नाम में पहला है दिन का नाम हफ्ता। ये देखें, हे का सिरा जो आदिशकाल है, हे की हम जब लिखते हैं वो तो ऐसे लिखते हैं। फे की आदिशकाल यूँ होती है। हफ्ता लिखते वक्त हे फे हफ ते हे ता, हफ्ता। पहले सबसे पहले आप हे का सिरा लिखेंगे ऐसे, और साथ ही फे का। जब आपने हे का सिरा लिख लिया और फिर फे का सिरा लिख लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद ते का, और ये हे आखिर में जब आएगी तो यूं बन जाए। ओके बेटा, देखे ज़रा, हे फे हफ ते हे ता, हफ्ता। आगे आता है इतवार। आपने रीडिंग बुक में भी ज़बर और ज़ेर का पढ़ा। यहाँ पे अलिफ की आवाज़ ई में आ रही है, मतलब कि इसके नीचे ज़ेर होगी। अलिफ ते इत, वाओ अलिफ रे, वाओ अलिफ वा रे वार, इतवार। अब अलिफ के साथ ते को कहाँ मिलाएंगे? अलिफ को तो ते के साथ नहीं मिलाएंगे, बस ते और वाव को आपस में मिलाएंगे। अलिफ ऐसे ही आएगा, ते वाओ अलिफ ते इत, वाओ अलिफ वा रे वार, इतवार। आगे है पे ये रे पीर। पे का सिरा, ये का सिरा, रे का सिरा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे का सिरा बनाएंगे, और यहाँ पे ये जो है ये का सिरा है। ठीक है, हम इनके अलग अलग से शोशे नहीं बनाएंगे। जब पे ये और रे 3 मिल जाते हैं तो यहाँ से इनका शोशा ख़त्म हो जाता है। पे ये रे पीर। और प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि मैंने रे इसका नीचे लेके आई हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था, पे ये रे जब 3 हर्फ मिल जाते हैं तो रे नीचे आ जाती है। जब हम 2 हर्फ को मिलाते हैं तो वो रे ऊपर रहती है। जैसे लड़का में पर, कर, वो 2 हर्फी अल्फाज होते हैं। ठीक है, इनमें पे ये रे पीर 3 हर्फी हैं। आगे हमारे पास है मंगल। मीम नून मंग, गाफ लाम गल, मंगल। ये मैंने चारों सिरे लिखे हुए हैं, हम इनको मिला देंगे। मीम और नून को पहले मिलाएंगे, मीम का सिरा नून के साथ, और गाफ गोल वाला हम यहाँ पे बनाएंगे, और लाम।
लाम को इनके साथ मिला दें, मंगल। ठीक है प्यारे बच्चों, बे दाल है, बुध, बुध पे बे पेश का साउंड दे रहा है, आवाज़ आ रही है पेश की। ठीक है, बू, बा पेश, बू, दाल और हे, दाल और हे को जब मिला लेते हैं, हमने पढ़ा हुआ ये भारी हरूफ हैं, तो ये दाल की जो आवाज़ है वो भारी हो जाएगी। अच्छा मैं बे पेश दाल और हे, आपको पता है भारी हरूफ हो जाते हैं दाल और हे, ध, बे पेश दाल हे, बुध, दाल हे बुध। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इसकी। जीम मीम आइन रे अलिफ ते, जुमे रात, जुम्मे रात। और ये आइन देखें मैंने कैसा लिखा हुआ है, ये कैंची की तरफ आइन होता है, गोल ऐसे मुड़ा हुआ। इसको जब हम दरमियान में इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे ही करेंगे। ठीक है, जीम और मीम का सिरा मिलाएंगे, ये देखें ज़रा, जीम और मीम का सिरा यहीं पे, और आइन का सिरा देखें ज़रा ऊपर से यूं घुमा कर, और रे, रे इसके साथ मिल जाएगी, ये नीचे गया। ठीक है, मैंने आपको बताया था 2 हर्फ ऊपर रहते हैं, उससे ज़्यादा नीचे आ जाएंगे। जीम का सिरा, मीम का सिरा, आइन रे, जुमे रे अलिफ रा ते, रात, जुमेरात। ओके बेटा, आखिरी हमारे पास है जुमा, जीम मीम आइन है, जुमा। फिर जीम का सिरा मीम से मिलाएंगे, यहाँ पे हम आइन बनाएंगे, और हे जो एंड में आखिर में आती है वो यूं बन जाती है। ठीक है, जुमा। ओके प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी सी आपने 2 से 3 दफ़ा इसकी मश्क करनी है ताकि आपको अच्छी तरह लिखना आ जाए। जी प्यारे बच्चों, उर्दू वर्क बुक में हमारे पास हफ्ते के दिनों के नाम में एक एक्टिविटी है। चले प्यारे बच्चों, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चले प्यारे बच्चों, मुझे जल्दी से ये बताएं कि आज कौन सा दिन है। यस, आज मंगल है, आज ट्यूसडे है। ठीक है, और मंगल से पहले क्या आता है, सोचिए जल्दी से। यस, मंगल से पहले पीर आता है, और पीर से पहले जिस दिन आपको स्कूल से ऑफ होता है, छुट्टी होती है, उस दिन इतवार होता है। जी, उर्दू वर्क बुक में भी हमारे पास कुछ सवालात दिए गए हैं जिनमें वो कहते हैं दिनों के नाम बूझें। उसमें आपको वो कुछ सवाल आपसे करेंगे, तो आपने उनके आंसर देने और लिखने भी हैं। सबसे पहला सवाल है हमारे पास, आप किस दिन जुमा की नमाज़ पढ़ते हैं। जी प्यारे बच्चों, जुमा की नमाज़ किस दिन पढ़ने के लिए जाते हैं। गुस्ल करते हैं, बाबा के साथ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं। जल्दी से बताएं मुझे सब लोग। जी, जुमा वाले दिन। ठीक है, इसका जवाब हम इसके सामने लिखेंगे जुमा। और आपको मैंने अभी बताया कि जुमा कैसे लिखना है। जीम का सिरा, मीम का सिरा, आइन और आगे हे। ठीक है, जुमा बन गया ना जुमा। ओके बेटा, आपने खुद से अगला सवाल पढ़ना है। देखें, इतवार अलिफ ते, इतवार वार रे वार, इतवार का बड़िए के, इतवार के, बे आइन दाल बाद, अलिफ सीन, इस कावा को लाम, स्कूल काफ अलिफ का, इतवार के बाद स्कूल का पहला, पे है लाम अलिफ ला पहला, दाल नून दिन, दाल जेर नून दिन, इतवार के बाद स्कूल का पहला दिन। प्यारे बच्चों, आप खुद से कोशिश किया करें पढ़ने की, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जब छुट्टी के दिन स्कूल छुट्टी गुजारने के बाद स्कूल आते हैं तो उसका क्या नाम है। जी, आप सब लोग जानते हैं जब इतवार के बाद हम स्कूल आते हैं अगले दिन, वो पहला दिन पीर का दिन होता है। चले हम यहाँ पे पीर लिखेंगे, पे ये और रे, ये रे नीचे आएगी, पे ये रे पीर। चले प्यारे बच्चों, अगला पढ़ेंगे, मीम नून मंग, गाफ लाम गल, मंगल, का बड़िए के, मंगल के, बे आइन दाल बाद, काफ अलिफ का, दाल जेर नून दिन, मंगल के बाद का दिन। चले प्यारे बच्चे, सोचें और मुझे बताएं कि मंगल के बाद कौन सा दिन आता है। पीर, मंगल, बुध। ऐसे
शुरू से पढ़ लिया करें। पीर, मंगल, बुध। बुध के बाद देखें ज़रा, मंगल के बाद क्या आ रहा है? बुध। बे, पेश, बू, दाल, हे, बुध। ओके प्यारे बच्चों, ये आपने अच्छे तरीके से लिखना है। आगे फिर से ये देखें, इतवार आ गया। अलिफ जेड ते इत, वालिफ वारे, इतवार, सीन बड़िए से, इतवार से, पे हे पह, लाम बड़िए ले, पहले, काफ अलिफ का, इतवार से पहले का, दाल जेड नून दिन, इतवार से पहले का दिन। चलिए जल्दी से सोचें, इतवार से पहले कौन सा दिन आता है? काउंट करें फिंगर्स के ऊपर। इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार। ओहो, सोचे, रुके रुके। इतवार से पहले अभी हमने क्या बोला? हफ्ता। हफ्ता, इतवार। इतवार से पहले का दिन कौन सा है? हफ्ता। जी प्यारे बच्चों, अब हम हफ्ता लिखेंगे। हे का सिरा, फे का सिरा, हे फे हफ, ते है ता, ते का सिरा, और ये सारे सिरे लाइन से ऊपर लिखेंगे, ठीक है? हे फे हफ, ते है ता, हे यू बन जाएगी, ठीक है? हे फे हफ, ते है ता, हफ्ता। इतवार से पहले कौन सा दिन होता है? हफ्ता। पे ये रे पीर, का बड़िए के, पीर के, बे आइन दाल बाद, काफ अलिफ का, पीर के बाद का दिन। जी प्यारे बच्चों, सोचिए और बताएं, पीर के बाद कौन सा दिन है? यस, पीर, मंगल। पीर के बाद मंगल आता है। मंगल में मीम का सिरा, नून का सिरा, फिर गोल बना के गाफ का सिरा, फिर लाम, मंगल। जी प्यारे बच्चों, आपने उर्दू वर्कबुक के सफ़ा नंबर 34 पे 34 पे अपना होमवर्क करना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। 2 से 3 दफ़ा आपने इसकी मश्क करनी है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, तो आपको अच्छे तरीके से आएगा। अल्लाह हाफिज़।